हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप 2025 में घर बनवाना चाहते हैं तो आपका कितना रेट आने वाला है। और ये मैं विथ कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा और 2025 का रेट मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो मैंने एरिया पकड़ा है वो 1200 स्क्वायर फीट पकड़ा है और ये मेरे यहाँ का रेट है। हो सकता है आपके यहाँ कुछ और रेट चल रहा हो, तो आप उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो 2024 से कंपेयर करें तो 2025 में 5 से 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, लगभग रेट बढ़ गया है। तो चलिए पहले पॉइंट का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउस प्लान का। तो देखिए, हाउस प्लान जो है, कभी भी आप घर बनवाएं तो घर का नक्शा ज़रूर बनाएं। इससे क्या होता है, एक तो आपका कॉस्ट कटिंग हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपका क्लियर हो जाता है। तो देखिए, इसका ज़्यादा रेट भी मतलब कॉस्ट भी नहीं आता। जैसे 1200 स्क्वायर फीट है तो 8 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका 21,600 रुपये आपका हाउस प्लान का पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेबर रेट का। ठीक है, तो देखिए, हमारे यहाँ जो लेबर रेट चल रहा है वो चल रहा है लगभग 350 रुपये से लेके 400 रुपये तक हमारा लेबर रेट चल रहा है। हो सकता है आपके यहाँ थोड़ा बहुत का ही वेरिएशन आता है, ज़्यादा का वेरिएशन नहीं आता है। तो जो लेबर कॉस्ट आएगा, तो जैसे 1200 स्क्वायर फीट मैंने एरिया ले रखा है, तो उसके हिसाब से अगर मैं लोएस्ट पकड़ता हूँ 350, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट लेबर का आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 4,20,000। हमारा लेबर कॉस्ट निकल के आ जाएगा 1200 स्क्वायर फीट के लिए। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हम 1200 स्क्वायर फीट जो मैंने एरिया पकड़ा है, तो उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो रिक्वायर्ड होंगे 1200 स्क्वायर फीट के लिए, वो हमारा 16 नंबर ऑफ कॉलम। 1200 स्क्वायर फीट जो मैंने एरिया पकड़ा है मकान के लिए, उसके लिए 16 नंबर ऑफ कॉलम रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो मैं 16 नंबर ऑफ कॉलम है, उसके लिए फाउंडेशन ऑफ सॉइल एक्सकवेशन यानी मिट्टी की जो खुदाई होगी उसका कितने मतलब कि कितना खुदाई होगा, तो वो टोटल होगा। अगर मैं फुटिंग पकड़ लेता हूँ, फुटिंग का जो साइज मैं ले लेता हूँ 4 फीट यानी लेंथ, 4 फीट यानी विड्थ यानी 4 फीट गहरा, तो जो होगा वो 1024 CFT क्यूबिक फीट, यानी CFT को क्यूबिक फीट बोलते हैं। तो जो इसका कॉस्ट निकल के आ जाएगा 1024 का, तो 16 रुपये के हिसाब से 16,384। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वो बात कर लेते हैं हम फाउंडेशन ऑफ मुरम फिलिंग कॉस्ट का, यानी मिट्टी की जो भराई होती है उसके कॉस्ट का हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो कॉस्ट आएगा वो 1200 इंटू 4 फीट इंटू 16 रुपये। अब जो इसका टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा मिट्टी की भराई का, वो आ जाएगा 76,800 रुपये। हमारा मिट्टी भराई लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ गया, नेक्स्ट पॉइंट होता है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक की बात करते हैं। देखिए, इस पॉइंट को आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ सीवरेज लाइन है या सीवरेज पाइप है तो वहाँ पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत ऐसे विलेजेज होते हैं, सिटीज होती है जहाँ सेप्टिक टैंक रिक्वायर्ड होता है, तो सेप्टिक टैंक का जो कॉस्ट आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 60,000 रुपये लग जाएंगे सेप्टिक टैंक के। अब हम बात कर लेते हैं ऑल बिल्डिंग मटेरियल्स की। अब बात करेंगे। होप कि जो भी मैंने चीज़ें अभी तक आप लोगों को बताई है वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। तो फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वन बाय वन जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो होप कि आप लोगों को जो भी मैंने यहाँ तक बताया वो सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए अब मटेरियल का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीमेंट बैग का। तो हमारा टोटल सीमेंट बैग कितना रिक्वायर्ड होगा 1200 स्क्वायर फीट के लिए, तो लगभग हमारा जो सीमेंट बैग रिक्वायर्ड होगा वो होगा 528 बैग। अब हम कॉस्ट निकालेंगे तो हमारे यहाँ 360 रुपये एक बैग का चल रहा है, तो 1,90,080 रुपये का हमारा सीमेंट लग जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सैंड का। तो जो सैंड लग जाएगा वो
CFT यानी क्यूबिक फीट सैंड रिक्वायर्ड होगा। और अभी जो हमारे यहाँ पर CFT रेट चल रहा है वो हमारे यहाँ सैंड का चल रहा है पर CFT रेट 70 रुपये। उसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 1,54,000 का मेरा सैंड लग जाएगा 1200 स्क्वायर फीट के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं एग्रीगेट का। तो एग्रीगेट जो है, जो हमारा एरिया के हिसाब से एग्रीगेट जो हमारा रिक्वायर्ड होगा 1,610 CFT लगेगा। और अभी जो एग्रीगेट का हमारे यहाँ रेट चल रहा है वो चल रहा है 110 रुपये पर CFT रेट चल रहा है। तो हमारा टोटल कॉस्ट एग्रीगेट का 1,77,100 का हमारा एग्रीगेट लग जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारा कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड होगा। पहले ये हम बात कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हमारा लग जाएगा 49,200 नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारा रिक्वायर्ड होगा। अब जो रेट चल रहा है एक ब्रिक्स का वो हमारे यहाँ 12 रुपये चल रहा है। तो टोटल जो हमारा कॉस्ट आ जाएगा ब्रिक्स का वो 5,90,400 रुपये का हमारा ब्रिक्स लग जाएगा इस एरिए के हिसाब से जो अभी हमने प्लान तैयार किया है। चलिए अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं कि जो हमारा टोटल स्टील का कॉस्ट हम निकालेंगे तो टोटल स्टील हमारा लग जाएगा 4,000 kg। अगर हम इसको बात करें तो टन का तो 4 टन हो जाएगा। अगर हम बात करें क्विंटल का तो 40 क्विंटल हमारा सरिया लग जाएगा। अब कॉस्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पर केजी जो रेट चल रहा है वो 77 रुपये पर केजी। उसके हिसाब से अगर मैं कॉस्ट निकालता हूँ तो जो मेरा स्टील का टोटल कॉस्ट आ जाएगा वो 3,08,000 रुपये का मेरा सरिया लग जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डोर और विंडो का। तो देखिए मैंने जो यहाँ पे डोर और विंडो का एज्यूम किया है लगभग 5 डोर, मैंने यहाँ पे 5 डोर विंडो को मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है। उसके हिसाब से जो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1,10,000 मेरा डोर और विंडो में मेरा खर्चा लगने वाला है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कारपेंटर का। तो जो मेरा कारपेंटर का है तो जो मेरा कारपेंटर का लग जाएगा वो टोटल मेरा कॉस्ट लग जाएगा कारपेंटर का 32,000 रुपये मेरा कारपेंटर का लग जाएगा इस एरिए के लिए, यानी 5 डोर और विंडो के लिए। अब देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप किचन में जैसे आप एल शेप में जैसे स्लैब बना होता है और उसके ऊपर अगर आप ग्रेनाइट लगवाते हैं तो उसके लिए जो मेरा एरिया है, मैंने जो एरिया लिया है वो हमारा एरिया आ जाएगा 80 स्क्वायर फीट। और 80 स्क्वायर फीट जो पर स्क्वायर फीट हमारा रेट चल रहा है कॉस्ट अगर मैं निकालता हूँ तो 125 रुपये के हिसाब से लगभग आपका ग्रेनाइट लगाने का 10,000 रुपये आपका कॉस्ट आ जाएगा। अब जो है बात कर लेते हैं कि बाथरूम में अगर आप टाइल लगवा रहे हैं तो देखिए बाथरूम जो है वो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है, वो एज्यूम किया है एरिया जो है 285 स्क्वायर फीट मैंने एज्यूम किया है। और ये मैंने 2 बाथरूम का एरिया यहाँ पे एज्यूम किया है। अब जो हमारा यहाँ पे टाइल का जो कॉस्ट आ जाएगा 285 इंटू में मल्टीप्लाई कर दूंगा 35 रुपये पर स्क्वायर फीट से, क्योंकि हमारे यहाँ 35 रेट चल रहा है तो 9,975 रुपये हमारा बाथरूम का टाइल का आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल का। तो देखिए जो अभी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल का जो हमारे यहाँ कॉस्ट अभी चल रहा है तो वो हमारा आ जाएगा 120 रुपये पर स्क्वायर फीट हमारे यहाँ कॉस्ट चल रहा है। तो 1200 स्क्वायर फीट से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1,44,000 रुपये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक का कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं प्लम्बिंग का। तो प्लम्बिंग में हम बात करेंगे कि हमारा इसमें लेबर भी और प्लस मटेरियल का भी, तो इकट्ठे मैं दोनों का बात कर लेता हूँ। तो टोटल जो प्लम्बिंग का हमारा लेबर मटेरियल टोटल हमारा 1,00,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा हमारे एरिया के अकॉर्डिंग जो हमने एरिया लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंट का। ठीक है, तो पेंट की अगर बात करें
तो देखिए पेंट होता है तो पेंट में 2 चीज़ें होगी, एक तो अपना पेंट और दूसरा आता है पुट्टी और प्राइमर। तो जो पेंट की हमें रिक्वायर्ड होगी वो लगभग 220 लीटर लग जाएगा और मैंने मीडियम रेंज पकड़ लिया ₹350 पर लीटर के हिसाब से, तो हमारा 77,000 रुपया पेंट का आ जाएगा और पुट्टी का एरिया जो मैंने यहाँ पे लिया है वो 6,000 स्क्वायर फीट। तो 6,000 स्क्वायर फीट का पुट्टी और प्राइमर का ₹8 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 48,000 रुपये हमारा यहाँ पे पुट्टी प्राइमर का लग जाएगा और 77,000 रुपये मेरा पेंट का लग जाएगा। अब इन सबको अगर मैं टोटल करता हूँ, अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को रेट बताया है, उसके हिसाब से मेरा फुल एंड फाइनल फिनिश घर बनने के लिए 25,45,339 लगेगा। तो होप कि आप लोगों को जो भी मैंने बताया तो वो चीज़ सारी अच्छे से समझ आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स लॉट।